हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे करने वाले हैं अंडर द सीरीज़ ऐसे एवरीडे। सीरीज़ में हम एक ऐसे डिस्कस किया करेंगे एंड उसको लिखना कैसे है, उसका हिंदी में मीनिंग, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। सो आज के ऐसे में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक माय स्कूल। तो ये ऐसे मैं आपको पूरे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगी, इंग्लिश एज वेल एज़ इन हिंदी। ऐसे ही आगे भी आने वाले वीडियोस से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट। तो जब भी हमारे चैनल के थ्रू कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे का टॉपिक है माय स्कूल। ऐसे को 3 पॉइंट्स में लिखा गया है। इंट्रोडक्शन, वाई आई लव माई स्कूल एंड वॉट माई स्कूल हैज़ टॉट मी। तो ये है हमारे ऐसे की सिनॉप्सिस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिनॉप्सिस वो पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमने ऐसे को डिवाइड किया होता है। तो ये है हमारी 3 पॉइंट्स की सिनॉप्सिस। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम अपना ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो 3 पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, वाई आई लव माई स्कूल एंड वॉट माई स्कूल हैज़ टॉट me. So let's start with introduction. Education is an essential part of our lives. We are nothing without the knowledge and education is what separates us from other. इसका मतलब एजुकेशन हमारे लाइफ्स का एक बहुत ही असेंशियल पार्ट है और हम नॉलेज और एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। एजुकेशन ही वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरे लोगों से सेपरेट करता है, दूसरे लोगों से स्टैंड आउट करता है। The main step to acquire education is enrolling oneself in a school. Schools serve as the first learning place for most of the people. तो मेन स्टेप एजुकेशन एक्वायर करने के लिए होता है स्कूल में खुद को इनरोल करना। और स्कूल जो है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, कई लोगों के लिए एक फर्स्ट लर्निंग प्लेस होता है। जैसे हमारे लिए भी, हम जब स्कूल में इनरोल करते हैं केजीज़ में, किंडरगार्टन में, तो वो एक हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टूवर्ड्स द एजुकेशन। आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली इट इज़ द फर्स्ट स्पार्क इन रिसीविंग एन एजुकेशन। माई स्कूल इज़ माई सेकेंड होम वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम. Above all, it gives me a platform to do better in life and also builds my personality. I feel blessed to study in one of the most prestigious and esteemed school of the city. In addition, my school has lots of assets which make me feel fortunate to be a part of it. इसमें अब एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरा स्कूल जो है वो मेरे सेकेंड होम की तरह है, जहाँ पे मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता हूँ या टाइम स्पेंड करती हूँ। और सबसे ऊपर मेरे स्कूल ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिससे मैं अपनी लाइफ में बेटर करने के लिए कुछ सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। और साथ ही मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी स्कूल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मैं ब्लेस्ड हूँ अपने स्कूल में इस पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे सिटी का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस और एस्टीम्ड स्कूल है। इन एडिशन हमारे स्कूल में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एसेट्स हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसके कारण मैं फॉर्चुनेट हूँ इस स्कूल का एक पार्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सिनॉप्सिस का पॉइंट एंड होता है, जो कि था इंट्रोडक्शन। तो इतना इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वाई आई लव माई स्कूल। My school strikes the perfect balance between the education and vintage architecture. The vintage building of my school never fails to mesmerize me with their glorious beauty. तो जो मेरा स्कूल है इसमें बताया गया है वो एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है एजुकेशन के बीच में, साथ ही विंटेज आर्किटेक्चर के बीच में। आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, और विंटेज जो पुराने स्टाइल का जो आर्किटेक्चर होता है, आपने कई बिल्डिंग्स देखे होंगे, उनको हम कहते हैं विंटेज। कोई भी पुरानी चीज़, काफ़ी पुराना जिसमें लुक हो, उस चीज़ को हम कहते हैं विंटेज। तो विंटेज आर्किटेक्चर का मतलब कोई भी पुराने तरह की बिल्डिंग, कोई भी पुराने तरह का, पुराने कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग या पुराने स्टाइल से कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को हम विंटेज आर्किटेक्चर कहेंगे। द विंटेज बिल्डिंग्स ऑफ माई स्कूल नेवर फेल टू मेस्मराइज मी विद देयर ग्लोरियस ब्यूटी। मतलब कि ये जो विंटेज बिल्डिंग्स हैं मेरे स्कूल की, ये मुझे कभी भी मेस्मराइज करने से या फेल नहीं होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, however their vintage architecture does not mean it is outdated, as it is well equipped with all the contemporary gadgets. I see my school as a lighthouse of education, bestowing knowledge as well as ethical conduct upon us. In contrast to other schools, my school does not focus solely on academic performance.
In other words, it emphasizes on the overall development of students. इसमें बताया गया है कि मेरे स्कूल का विंटेज आर्किटेक्चर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्कूल आउटडेटेड हो गया है. इट इज़ वेल एक्विप्ड विद कंटेम्प्रेरी गैजेट्स. जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं वो सारी ही मेरे स्कूल में प्रेजेंट हैं. मेरे स्कूल को मैं एक लाइट हाउस के तौर पे देखता हूँ या देखती हूँ, जो कि एजुकेशन और नॉलेज स्प्रेड कर रहा है, साथ ही हम पे एथिकल कंडक्ट कह रहा है. तो अब यहाँ लाइट हाउस का एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है? लाइट हाउस अगर आप लोगों को पता होगा तो समुद्र के पास एक ऊंचा सा बिल्डिंग होती है जिसे हम लाइट हाउस कहते हैं. आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, या मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ. इसे हम लाइट हाउस कहते हैं. तो लाइट हाउस का काम लोगों को, समुद्र में जो लोग भटक गए हैं उनको मार्गदर्शित करना होता है. इसी तरह से जो हमारा स्कूल है वो हमें एजुकेशन के फील्ड में मार्गदर्शित करके लाइट हाउस का काम कर रहा है. और हमारा स्कूल इसमें आगे दिया हुआ है कि दूसरे स्कूल्स की तरह सोली एकेडमिक परफॉर्मेंस पे नहीं फोकस करता, ये सभी स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Along with the academics, extracurricular activities and also organized are at our school. This one of the main reasons why I love my school, as it does not measure everyone on the same scale. And our hard-working staff gives time to each child to grow at their own pace, which instills confidence in them. My school has all the facilities of library, computer room, playground, basketball court and more to ensure we have it all at our डिस्पोजल. पैराग्राफ में बताया हुआ है कि एकेडमिक्स के साथ ही साथ हमारा स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्कूल में काफ़ी ऑर्गेनाइज़ कराता है. यही एक मेजर रीज़न है कि मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है, क्योंकि ये हर बच्चे को सेम स्केल पे, एकेडमिक परफॉर्मेंस के स्केल पे मेज़र नहीं करता. हमारा हार्ड वर्किंग स्टाफ ईच बच्चे को, ईच स्टूडेंट को स्कूल के ग्रो करने का टाइम देता है उस स्टूडेंट के ओन पेस पे, उसकी ओन स्पीड पे, जिससे उनमें बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस फिल हो जाता है. मेरे स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल और मैनी मोर. अब हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है सिनॉप्सिस का, जो कि था व्हाट माय स्कूल हैज़ टॉट मी. तो इसे कंटिन्यू करते हैं. If someone asked me what I have learned from my school, I won't be able to answer it in one sentence, for the lessons are irreplaceable and I can never be thankful enough for them. I learned to share because of my school. I learned how to be considerate towards animals, and it's also one of the main reasons why I adopted a pet. अब इसमें बताया है कि अगर कोई मुझसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैंने अपने स्कूल से क्या सीखा, तो आई वॉन्ट बी एबल टू आंसर इट इन वन सेंटेंस. मतलब मैं एक सेंटेंस में उसका आंसर नहीं दे पाऊँगी. क्यों? क्योंकि जो लेसन्स मेरे स्कूल ने मुझे सिखाए हैं वो इर्रिप्लेसेबल हैं, और मैं उनके लिए कभी भी, कितना भी थैंकफुल हूँ, वो कभी भी इनफ नहीं होगा. मैंने अपने स्कूल के कारण ही शेयर होना सीखा. मैंने अपने स्कूल के कारण ही एनिमल्स की तरफ कंसिडरेट होना सीखा. School is a place where I developed my artistic skills, which were further enhanced by my teachers. Subsequently, it led me to participate in inter-school competitions, through which I earned various awards. Most importantly, my school has taught me how to face failures with grace and never give up on my ambitions, no matter what happens. तो इसमें कहा है कि मेरा स्कूल ही वो जगह है जहाँ पे मैंने अपनी आर्टिक्स के स्किल्स को सीखा और उन्हें इन्हेंस किया. इसी कारण से इसी के चलते मैं दूसरे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर पाया और उन्हें जीत पाया. और सबसे इम्पॉर्टेंटली, मेरे स्कूल ने मुझे ये सिखाया कि मैं अपने फेलियर्स को ग्रेस के साथ कैसे फेस करूं और अपने एम्बिशंस को कभी भी गिव अप ना करूं अपने एम्बिशंस पे, जो कुछ भी हो जाए. And the last paragraph is, to sum it up, studying is one of the respected school has helped me a lot personally. I will always be indebted to my school for shaping my personality and teaching me invaluable lessons. It has given me friends for life and teachers that I will always look up to. I aspire to carry on the values imbibed on my school to do well in life and make it proud. इसमें बताया गया है कि इस पूरे ऐसे का कंक्लूजन इस एक पैराग्राफ में बताया है. तो इसमें लिखा है, टू सम इट अप, मैं प्राउड हूँ पर्सनली बहुत कि एक मैं इतने रिस्पेक्टफुल स्कूल में, एक रिस्पेक्टेड स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जिसने मुझे पर्सनली
हेल्प किया है अलॉट। इसके साथ ही मैं अपने स्कूल के लिए इंडेप्टेड हूँ कि उसने मेरी एक पर्सनैलिटी को शेप किया, और टीचर्स के इनवैल्यूएबल लेसन्स को भी मैं बहुत अच्छे से सीख पाया। स्कूल ने मुझे कुछ ऐसे फ्रेंड्स दिए जो कि मेरी लाइफ लॉन्ग मेरे साथ होंगे, और कुछ ऐसे टीचर्स भी मिले जिनके तरफ मैं अब एस्पायर करता हूँ कि उन दिनों जो मुझे वैल्यूज़ दी हैं वो मैं अपनी पूरी लाइफ में इम्बाइब करूँ। इन ऑल आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस स्कूल में पढ़ा। तो ये था आपका लेसन माय स्कूल के ऊपर। क्लास 6, 7th, 8th या 4th, 5th में भी कई बार आपको ऐसे लिखने कहा जाता है माय स्कूल पर, तो ये ऐसे आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। मैं इंटायरली इसको एक बार और इंग्लिश में रीड कर दूँगी। वीडियो के एंड में आपको इस ऐसे के पिक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में इस ऐसे का पीडीएफ है। सो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। So let's revise essay once again. My school. Introduction. Education is an essential part of our lives. We are nothing without knowledge, and education is what separates us from other. The main step to acquire education is enrolling oneself in a school. Schools serve as the first learning place for most of the people. Similarly, it is the first spark in receiving an education. My school is my second home where I spend most of my time. Above all, it gives me platform to do better in life and also builds my personality. I feel blessed to study in one of the most prestigious and esteemed school of the city. In addition, my school has lots of assets which make me feel fortunate to be a part of it. Why I love my school. My school strikes the perfect balance between the education and vintage architecture. The vintage buildings of my school never fail to mesmerize me with their glorious beauty. However, the village architecture does not mean it is outdated, as it is well equipped with all the contemporary gadgets. I see my school as a lighthouse of education bestowing knowledge as well as ethical conduct upon us. In contrast to other schools, my school does not focus solely on academic performance. In other words, it emphasizes on the overall development of the students. Along with the academics, extracurricular activities are also organized at our school. This is one of the main reasons why I love my school, as it does not measure everyone on the same scale. A hardworking staff gives us time to each child to grow at their own pace, which instills confidence in them. My school has all the facilities of library, computer room, playground, basketball court, and more to ensure we have it all at our disposal. Why my school? What my school has taught me. If someone asked me what I have learned from my school, I wouldn't be able to answer it in one sentence, for the lessons are irreplaceable and I can never be thankful enough for them. I learned to share because of my school. I learned how to be considerate towards animals, and it also one of the main reasons why I adopted a pet. A school is a place where I developed my artistic skills, which were further enhanced by my teachers. Subsequently, it led me to participate in inter-school competitions through which I earned various awards. Most importantly, my school taught me how to face failures with grace and never give up on my ambitions no matter what happens. To sum it up, studying in one of the most respected schools has helped me a lot personally. I will always be indebted to my school for shaping my personality and teaching me invaluable lessons. It has given me friends for life and teachers that I will always look up to. I aspire to carry on the life imbibed on the values imbibed on my school to do well in life and make it proud. तो यहाँ पे हमारा आज का ये ऐसे ख़त्म होता है। तो ऐसे माय स्कूल पीडीएफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले दूसरे भी कई वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल नॉलेज बेल को, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आगे भी आप कौन से ऐसे चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर लेटर या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ऐसा ही, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल बी मेकिंग देम फॉर यू। थैंक यू।